हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के आप लोगों को 4 टाइप के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जिसमें बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। बच्चा देखते ही उस क्वेश्चन को, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो देखने में दोनों सेम लग रहे हैं लेकिन उनका सॉल्यूशन दोनों का अलग अलग है, और कुछ क्वेश्चंस पढ़ने में एक जैसे से लगते हैं लेकिन उनका सॉल्यूशन जो है वो अपने पास अलग अलग होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, आइए ये 4 टाइप के क्वेश्चंस का मैं पहले बेसिक आप लोगों को समझाऊंगा और उसके बाद एग्जाम में कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, उनको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। शुरुआत करते हैं हम लोग यहां से। मान लीजिए कहीं पर ए अनुपात बी बराबर, ये रेशियो का कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपको पता होगा। ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर भी अपने पास 2:3 है, और सी अनुपात डी भी 2:3 है। मान लो रेशियो अपने पास सेम आ जाए, क्या रेशियो की ये बात आप लोगों को पता है क्या? मुझे बताना आप लोग सभी लोग मिलकर। और ई अनुपात एफ जो है वो भी अपने पास 2:3 आ जाए, और एफ अनुपात जी भी अपने पास 2:3 आ जाए। मान लो रेशियो अपने पास ये दिया हुआ है, और यहां पर हम लोगों को d का मान देकर, ध्यान से समझने की कोशिश करना, हम लोगों को यहां पर d की वैल्यू देकर, और मान लो a का मान पूछा है या आगे की g का मान भी हम लोगों से पूछ सकता है। कोई एक मान देकर, मान लो अपने पास d की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 5184, जीरो अपने पास दी हुई है, मान लीजिए ये दिया हुआ है डी का मान, और यहां पर 51,840 दिया हुआ है, और मान लीजिए ए का मान हम लोगों से पूछा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। डी की वैल्यू दी हुई है यानी 3 का मान दिया हुआ है, और जैसे ही 2 से गुना करोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो सी की वैल्यू अगर निकालनी हो तो अपने पास रेशियो में 51,840 डिवाइड कर देंगे हम लोग 3 से, और गुना कर देंगे 2 से। तो क्या ये अपने पास सी का मान आ जाएगा क्या? चाहो तो इस चीज को यहां पर सोल्व कर लो, लेकिन मैं इस चीज को सोल्व नहीं कर रहा हूं। मुझे मान लीजिए इससे पहले बी पर आना है, तो ये सी का मान ऐसे कैसे रख लो, 51,840 बट्टे 3 गुना 2, ये अपने पास सी का मान है, मैंने सोल्व नहीं किया है, ये सी का मान है। तो आप कहोगे अगर बी पर आपके पास आना है सर, तो बी अनुपात सी बराबर 2:3 हम लोगों को दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। तो बट्टे में आप लोग जैसे ही 3 लिखोगे और गुना कर दोगे 2 से, तो क्या अपने पास यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, क्या अपने पास बी का मान आ जाएगा क्या? मान लो ये बी का मान यहां पर आ गया और अब ए पर जाना है, तो ए अनुपात बी भी 2:3 है। सर ये तो आप लोग रेशियो कहां से पढ़ाने लग गए? आप तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे, उसी पर मैं आता हूं। लेकिन प्रत्येक बच्चे को समझ में आए, और वो कैसे समझ में आएगा ये बात मुझे अच्छे से पता है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट आप लोग क्लास को अच्छे से देखते रहो। देखिए अभी आप लोग चीजों को रिलेट करना शुरू कर दोगे थोड़ी देर बाद। तो पहले ए का मान निकालना है, तो मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं, पहले बी का मान लिखो, जो भी बी का मान ऊपर है, गुना 2/3 गुना 2, ये बी का मान आ गया। अब बी की वैल्यू 3 है और ए का मान चाहिए, तो अपने पास इंटू कर दो 2 से। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो जब कभी भी अगर आप लोगों को पीछे की तरफ चलना है, पीछे की तरफ अगर चलना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे डी है और ए अगर पूछा है, तो डी की वैल्यू दी हुई है 51,840। तो ये 3 स्टेप क्यों लिखेंगे वहां टाइम खराब करने के लिए? लास्ट वाली स्टेप लिखेंगे बट्टे 3 और गुना 2 से कर दोगे, तो ये लो अपने पास यहां से किसका आ जाएगा, सी का आ जाएगा। बट्टे 3 गुना 2 करोगे तो ये लीजिए अपने पास बी का आ जाएगा। बट्टे 3 गुना 2 करोगे तो ये लीजिए अपने पास ए का आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए भाई, क्या ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए हो क्या, कि मैंने यहां पर आप लोगों को क्या समझा दिया है? बोलिए ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है कि यहाँ पर ए का मान आपने कैसे निकाल लिया। सेम इसी तरीके से अगर मैं जी का मान पूछूं आगे, अगर मुझे बढ़ना है, तो मान लो यहाँ पर डी अनुपात ई दिया हुआ नहीं है, ये देगा वो डी अनुपात ई बराबर 2:3, ये बीच में मैंने लिखना भूल गया था,
मुझे बताइए डी से अगर ई पर आप लोगों को जाना है तो ई का मान अगर निकालना है तो 51,840 जो वैल्यू है वो बताओ कितने की है, 2 की। डी का मान दिया हुआ 2 और ई का पूछा है तो गुना कर दो 3 से। तो क्या आगे की तरफ ऐसे बढ़ पाओगे क्या? रेशियो में एक ही बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखिए नीचे और इनटू हमेशा उससे करो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डी और ई की अगर मैं बात करूं तो डी अनुपात ई जो है वो 2:3 दिया हो तो बट्टे 2 और गुना 3 से कर देंगे तो ई का मान आ जाएगा। मान लो मुझे एफ का मान निकालना हो तो जो भी ई का मान हो, एफ का मान अगर निकालना हो तो या तो इसको सोल्व कर लो, बट्टे 2 गुना 3। मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, ऐसे कैसे पढ़ा रहने दो। ये ई का मान है और ई और एफ का रेशियो 2:3 है तो बट्टे में हम लोग कितना लिखेंगे, अपॉन में हम लोग लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 3 से। बोलिए ठीक है क्या? और जी का मान निकालना तो पहले जो भी एफ का मान है उसको आप लोग निकालिए, बट्टे 2 गुना 3, बट्टे 2 गुना 3, ऊपर से एफ का मान लिख दिया। और जी पर अगर जाना है तो एफ अनुपात जी बराबर 2:3 है तो अपॉन में आप लोग लिख दीजिए 2 और इनटू कर दीजिए आप लोग 3 से, ये लीजिए। तो अगर मुझे जी का मान निकालना है तो 3 स्टेप अगर आप लोग मुझे बताइए, 3 स्टेप लिखोगे डायरेक्ट जी का मान लिख लोगे तो आप कहोगे सर 51,840। आगे की तरफ बढ़ना है तो अपॉन में 2 और इनटू कर दोगे 3 से तो ये अपने पास डी के बाद ई का आ जाएगा, बट्टे 2 इनटू करोगे 3 से तो ई का आ जाएगा, बट्टे 2 और गुना करोगे 3 से तो ये अपने पास एफ के बाद जी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? पहली बात, क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात जो रेशियो का कॉन्सेप्ट आप समझाना चाह रहे हो, पहले से आगे कहीं पर जाना है या आगे से पहले कहीं पर आना है, तो ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। साथ ही मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं पूछूं कि बताओ ठीक है डी का मान देकर पीछे की तरफ आना है तो आप लोग चले जाओगे, आगे की तरफ जाना है तो भी आप लोग चले जाओगे। अगर मैं पूछूं कि बढ़ा कितना परसेंट, ये यहां से यहां तक कितना परसेंट बढ़ा, तो आप लोग कहोगे सर 1 बढ़ा बट्टे 2 और गुना कर देंगे 100 से तो 50% इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो। या मैं बोलूंगा कि अपने पास R% बढ़ा, यहां से यहां तक R% बढ़ा, तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं क्या कि 2 इंटू 100 प्लस R/100। जैसे ही ये मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर में कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 3 आ जाएगा। बात दोनों एक ही है। बढ़ा कितना परसेंट, तो या तो ये डायरेक्ट निकाल लो, 1 बढ़ा किससे, बट्टे 2 गुना 100 50%। या ये बोल दो कि अपने पास R% बढ़ा, तो जैसे ही इसको R% बढ़ाओगे 2 इंटू 100 प्लस R/100 तो बराबर में अपने पास 3 आ जाना चाहिए बढ़ते ही, तो ये कट गया 50 बार। 100 प्लस R बराबर अपने पास अगर 150 आ गया है तो मुझे बताइए यहाँ से R का जो मान अपने पास आएगा वो तो क्या 50% ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, R की जो वैल्यू अपने पास होगी वो तो 50% ही होगी। ये बात आप सही कह रहे हो, 50% ऐसे भी सोच सकते हो या 50% आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो। आइए अब समझाता हूं मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में रेशियो की। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट में, वहां पर चीजें आप लोग अच्छे से समझ पाओगे अब, अगर ये बात आप लोग समझ पाए हो तो। देखिए प्रिंसिपल है अपने पास 10,000 रुपए, प्रिंसिपल 10,000 रुपए अपने पास है, रेट अपने पास 10% अगर है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग बताइए। तो आप कहोगे सर पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ मूलधन पर लगेगा, जो कि अपने पास होगा अपने पास 1,000 रुपए। हाँ और ना बताइए, ये चीजें मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूं, रिलेट करता हूं, वहीं से धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं। 100% चीजें समझ में आएगी, चिंता मत करना, बस बने रहना आप लोग सभी लोग। दूसरे साल की अगर मैं बात करूं तो दूसरे साल का 1,000 रुपए मूलधन पर तो होगा ही होगा, इसका 10% तो होगा ही होगा, इसका 10% और होगा, यानी कितना होगा 100। ये लीजिए, तो 1,000 तो है ही है, उसका 10% और बढ़ गया। 1,000 तो अपने पास है ही है, उसका कितना परसेंट और बढ़ गया, उसका 10% अपने पास और बढ़ गया। बोलिए ठीक है क्या? अगर मैं तीसरे साल की बात करूं, थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूं तीसरे साल की, तो सबसे पहले प्रिंसिपल पर तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका तो 10% मिलना ही मिलना है 1,000 रुपए। इसका 10% कितना होगा, तो आप कहोगे सर 100 होगा। इसका 10% कितना होगा, 100 अपने पास होगा, और इसका 10% कितना होगा, तो आप कहोगे सर 10 होगा। बिल्कुल ठीक है।
अगर मैं बात करूं चौथे साल की, फोर्थ ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो मुझे एक बात बताइए, यहां से अपने पास ये जो है वो 10,000 पर 10% निकालोगे तो 1,000 तो होगा ही होगा। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है? तो आप कहोगे सर इससे पहले 7 टाइम, 1, 3 और 4, 7 बार मिल चुका है, तो इसका 100% करोगे तो 100, इसका करोगे तो 100 होगा, इसका करोगे तो 100 होगा, इसका करोगे तो 10, इसका 10 है, इसका 10 है और इसका अपने पास 1 है। अगर अब मैं आपसे पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछूं, ध्यान से समझना सब लोग, फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई मुझे सभी लोग मिलकर पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो आप कहोगे सर पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1,000 है। अगर मैं कहूं कि ओनली दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो आप कहोगे सर दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1,100 रुपए है। तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो मुझे बताइए क्या 1,210 होगा क्या? और तीसरे साल का 1,300 और 30, क्या 1,331 होना है क्या? चाहो पांचवें साल का भी निकाल सकते हो, चौथे साल का है, फिफ्थ ईयर का भी आप लोग निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से पहले साल का और दूसरे साल का रेशियो मुझे बताइए, यहां पर पहले साल का और दूसरे साल का रेशियो मुझे बताइए, ये बात अगर मैं आपसे कहूं तो मुझे एक बात बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं फर्स्ट ईयर का सीआई और सेकंड ईयर के सीआई के रेशियो की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर के सीआई का रेशियो की अगर मैं कभी भी बात करूं, तो वो मुझे बताइए क्या 10:11 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 10:11 आ जाएगा। ये एक साल का सीआई, इस चीज को ध्यान से समझना, ये एक साल का सीआई और 2 साल का सीआई नहीं है, ये फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का है, 2 साल का नहीं है, ओनली सेकेंड ईयर की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर जैसे ही अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ये सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर की मैं बात करूं, सेकेंड ईयर का सीआई और थर्ड ईयर के सीआई की अगर मैं बात करूं, थर्ड ईयर का सीआई की अगर मैं बात करूं, तो ये अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर 10:11 ही अपने पास होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। इन दोनों का रेशियो अगर आप लोग निकालना चाहोगे तो 0 से 0 अपने पास कट जाएगा, 11 से कट जाएगा 10 बार और 11 से कट जाएगा अपने पास 11 बार। ऐसे ही अगर आप लोग थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर का सीआई और फोर्थ ईयर का सीआई अगर आप लोग निकालते हो, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का सीआई अगर आप लोग निकालते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप लोग निकालते हो, तो वो रेशियो भी अपने पास कितना आएगा? 10:11 ही आएगा। जब इन दोनों को आप लोग काटोगे, 1,210 को और 1,331 को, तो ये 121 से कट रहा है 11 बार और ये 121 से कट रहा है 10 बार। रेशियो अपने पास सेम रहना है। तो यहां से क्या बात हम लोगों ने सीखी? हम लोगों ने सीखा है कि एक बार अगर 2 लगातार साल के सीआई का एक बार अगर रेशियो पता लग जाए कहीं से आपको, तो वो रेशियो फिर सेम ही आगे किसी साल का पूछे या पीछे किसी साल का पूछे, सीआई अपने पास सेम ही रेशियो रहना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखिए सभी लोग। कहना या बताना मैं क्या चाह रहा हूं, मान लीजिए आपके पास मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी, और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार क्वेश्चन बन सकता है और आया हुआ भी क्वेश्चन है अपने पास, रेलवे ने क्वेश्चंस पूछा भी है, यूपीएसआई ने क्वेश्चंस पूछा भी है। जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम दो, यूपीएसआई का दो, रेलवे का दो, जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम दो, सारा का सारा मैं कवर करते हुए आपको चल रहा हूं भाई। यदि अपने पास यहाँ पर सेकेंड ईयर का और जैसे थर्ड ईयर का मान लो, या थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का सीआई का रेशियो अगर एक बार दे दिया, थर्ड ईयर का सीआई और फोर्थ ईयर के सीआई का रेशियो अगर आपको दे दिया, ये 3 साल का नहीं है, ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, थर्ड ईयर का और फोर्थ ईयर का सीआई का रेशियो अगर कभी भी आपको दे दिया है, मान लो 10:11 है, तो वो आगे किसी भी साल का अगर हम लोगों को क्वेश्चन दे तो वो भी अपने पास 10:11 ही रहना है, और पीछे भी किसी साल का रेशियो अगर पूछे तो वो भी 10:11 ही रहना है। ये तो अपने पास क्वेश्चन में मान लीजिए डेटा अपने पास गिवन है तीसरे साल का और अपने पास चौथे साल का, और साथ ही मान लो डेटा एक और गिवन है हम लोगों को, और वो क्या है कि तीसरे साल का जो अपने पास सीआई है, थर्ड ईयर का सीआई, थर्ड ईयर का सीआई मान लो अपने पास 1,210 रुपए दिया हुआ है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में फिर अपने पास 5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रेशियो देकर ऐसे क्वेश्चन में
5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये बात आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखो। पहले किसी भी साल का अपने पास सीआई पूछा जा सकता है, फर्स्ट ईयर का भी पूछा जा सकता है, सेकंड ईयर का भी पूछा जा सकता है, थर्ड ईयर का भी पूछा जा सकता है, फोर्थ ईयर का भी पूछा जा सकता है। तो ये रेशियो ध्यान रखना 10:11 ही रहेगा। अगर हम लोगों से यहाँ पर याद रखना सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का रेशियो अगर पूछे कभी भी, सेकंड ईयर का मैं इसको मिटाऊंगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। सेकंड ईयर और अपने पास थर्ड ईयर का रेशियो अगर अपने पास यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना हो तो याद रखिए वो भी रेशियो 10:11 ही अपने पास रहना है। अगर आपको यहाँ से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रेशियो अगर देखना हो, फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का सीआई का रेशियो अगर आपको देखना हो तो वो भी अपने पास कितना रहेगा, वो भी अपने पास 10:11 ही रहेगा। या आगे के भी किसी साल का रेशियो निकालना आपको, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर का, एक बार अगर 10, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 10:11, या तो दिया हुआ है या हम लोग निकाल लेंगे 10:11, या रियल वैल्यू देगा, रियल वैल्यू देगा तो भी रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। तो यहां से अपने पास ये जो है, अगर फोर्थ ईयर का सीआई और फिफ्थ ईयर के सीआई का रेशियो भी अगर आपको देखना हो तो वो भी ध्यान रखना अपने पास कितना रहेगा, रेशियो अपने पास यही रहेगा 10:11। ये रेड वाला मैंने मेरी तरफ से लिखा है, क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो सिर्फ जो ब्लैक वाला डेटा है वो क्वेश्चन में अपने पास गिवन है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछ सकता है, ये फर्स्ट ईयर का सीआई पूछ सकता है। इसमें अपने पास 5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहले किन्हीं भी साल का अपने पास सीआई का रेशियो हमारे पास सीआई पूछ सकता है, रियल वैल्यू। जैसे कहेगा कि फर्स्ट ईयर का सीआई बताओ, तो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे फर्स्ट ईयर का सीआई। तो फर्स्ट ईयर का सीआई अगर आपको निकालना है तो कौन से साल का दिया हुआ है, तीसरे साल का, पीछे चलना है, 11 की वैल्यू दी हुई है, 10 का मान निकाल लेंगे तो 1210 जो वैल्यू है वो अपने पास 11 की है, और गुना करोगे 10 से तो ये सेकंड ईयर का सीए आ जाएगा। सेकंड ईयर का पूछता तो हम लोग यहीं रुक जाते, लेकिन सेकंड ईयर का नहीं पूछा है, हम लोगों को और पीछे जाना पड़ेगा एक स्टेप, बट्टे 11 और गुना 10 कर दोगे तो अपने पास 11 11 121 कट गया। तो पहले साल का मुझे बताइए क्या सोल्व करने पर 1000 रुपये आ गया है क्या? पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पहले साल का आप लोग सीआई बताइए। आप लोगों से ये भी पूछ सकता है, आगे के किसी भी साल आप लोगों से पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप लोग बताइए सिक्स्थ ईयर का सीआई क्या होगा। सिक्स्थ ईयर का सीआई अगर आप लोगों से कभी भी पूछे, दूसरा क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें, एक पॉइंट मैंने पकड़ा है, लगातार 2 साल का या 2 साल का डिफरेंस। ऐसे अगर कभी भी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसे अगर कभी भी आप लोगों को टाइम का डिफरेंस एक बार दे दिया, 1 साल का अंतर अगर दे दिया तो 1 साल के अंतर पर आगे चलते रहो, रेशियो यही रहना है। शुरुआत में अगर 2 साल का अंतर आपको दे दिया कि 2 साल और 4 साल का सीआई का रेशियो ये है, तो 4 साल और 6 साल के सीआई का रेशियो फिर इसी प्रकार से अपने पास चलता रहेगा। ये चीज आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए सब लोग। तो यहां पर अपने पास सिक्स्थ ईयर का अगर पूछे तो तीसरे साल का दिया हुआ है 1210 बट्टे अपने पास 11, तीसरे साल का दिया हुआ ना, जैसे ही गुना करोगे 4 से तो क्या अपने पास यहां से चौथे साल और पांचवें साल, अपने पास फोर्थ ईयर का दिया हुआ है, थर्ड ईयर का, तो थर्ड ईयर का दिया हुआ है, तो थर्ड ईयर का दिया हुआ है तो बट्टे में 10, और जैसे ही गुना करोगे 4 से तो ये सर फोर्थ ईयर का अपने पास आ जाएगा। ये लीजिए, हमें थर्ड ईयर से पहले आता है फोर्थ पर, बट्टे 10 गुना 11 करोगे तो ये लीजिए अपने पास 5 साल का आ गया, बट्टे 10 गुना 11 करोगे तो छठे साल का आ गया। एक बच्चा कहेगा सर आपने तो फोर्थ और फिफ्थ ही लिख रखा है, तो एक स्टेप आप लोग भी तो भाई लिख सकते हो, फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप आप लोग लिख लीजिए कि यहाँ पर पांचवें और छठे साल का भी रेशियो 10:11 ही रहना है। तो अपोन में अपने पास कितना लिखा हम लोगों ने 10 और गुना कर दिया 11 से, बट्टे 10 गुना 11, बट्टे 10 गुना 11, ऐसे करते चले तो अपने पास ये जो है अपने पास आ गया सिक्स्थ ईयर के सीआई का अपने पास आ गया। ये लीजिए, आप लोगों से यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन रेट भी पूछा जा सकता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। तो रेट के लिए मैंने कहा या तो डायरेक्ट देख लो, 10 से बढ़कर कितना हो गया 11, तो बढ़ा कितना 1/10 गुना 100, तो रेट 10%, या तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं, या 1 साल का अंतर अगर है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई R% अपने पास बढ़ गया और गुना कर देते हैं 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 + R/100 से।
1 साल का अंतर है तो एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 साल का अंतर है तो 2 साल, और अगले साल का क्योंकि 10% ही तो बढ़ रहा है, यहाँ पर 1000 को गुना करोगे 110 से तो ये आ जाएगा, इसको गुना करोगे 110 से तो ये आ जाएगा, तो 10% बढ़ा तो 100 प्लस 10, 110 से हम लोग इंटू कर रहे हैं तो 100 प्लस आर अपॉन 100 तो अगले साल का आ जाएगा। फिर से गुना करोगे, मान लो 2 साल का डिफरेंस होता बीच में, तो एक बार फिर मैं गुना कर देता 100 प्लस आर अपॉन 100 से, बराबर अपने पास ये आ गया। इस चीज को सोल्व करोगे तो यहां से आर का मान मुझे बताइए क्या 10% ही आ जाएगा क्या, या तो ऐसे कैलकुलेट कर लेना या इस प्रकार से आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ये क्वेश्चंस में भी मैं थोड़ी देर बाद आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो उस चीज़ में भी मैं आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इस चीज़ को समझा दूंगा। चौथा क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछ सकता है, चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन अपने पास क्या होगा। तो आपके पास रेट आ गई है और पहले साल का सीआई भी अगर आपके पास है, आपके पास रेट है, पहले साल का सीआई भी अगर आपके पास है, तो क्या सारे बच्चे मिलकर मुझे एक बात बताइए, यहां से आप लोग मूलधन निकाल सकते हो क्या? क्योंकि पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई तो हमेशा बराबर ही होता है, तो मूलधन निकालने का तरीका एसआई का फॉर्मूला लगाओ 100 इंटू एसआई। एसआई है 1000 रुपये, सर ये तो सीआई है, तो ध्यान रखिए पहले साल का सीआई और एसआई बराबर होता है, पिछली क्लास में मैं आपको बताया होगा। ये एसआई है 1 साल का और रेट है 10%, तो क्या अपने पास 10,000 रुपये आ जाएगा क्या? और ये अपने पास यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए 20 साल का एसआई आप लोग बताइए कि 20 ईयर का एसआई अपने पास कितना होगा। तो 20 साल का पूछ ले, 8 साल का पूछ ले, 9 साल का साधारण ब्याज हम लोगों से पूछ ले, कितने का भी हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो वो अगर 8 साल का साधारण ब्याज हम लोगों से पूछ ले तो फिर अपने पास यहाँ पर 1 साल का साधारण ब्याज हमें पता है, और सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज इक्वल होता है, तो अपने पास प्रत्येक साल 1000 रुपए मिलकर 8 साल में कितना हो जाएगा, 8 से गुना कर दो 1000 को, 20 साल का पूछे तो 20 से गुना कर दो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये जो ब्लैक कलर में मैंने आपके लिए बाद में लिखा है वो क्वेश्चन में पहले से डेटा गिवन है, और उसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पर रेड में लिखा था वो आप लोग सोच सकते हो कि ये चीजें आप लोग सोच सकते हो, और ब्लू कलर में मैंने 5 क्वेश्चंस आप लोगों को बनाया है। तो इसको 2-3 बार आप लोग देखना, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ ये अपने पास कौन सा क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को समझा दिया जिसमें 2 लगातार साल या 2 साल का गैप भी दे सकता है वो, लेकिन 3rd ईयर और 4th ईयर का, 3 साल का नहीं, 3rd ईयर का और 4th ईयर का सीआई का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है। तो वो वाला जो क्वेश्चन अपने पास होगा उसको हमें इस तरीके से करना है, हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो आप बोलोगे कि बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आई है। तो मैं एक नया क्वेश्चन चलिए पकड़ता हूँ। ये था पहला क्वेश्चन जिसमें 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लूंगा, उसमें अपने पास 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो समझाऊंगा। फिर मैं आपको तीसरा टाइप कैसा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में कैसे करोगे, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, वो समझाऊंगा। और फिर मैं चौथे टाइप का क्वेश्चन समझाऊंगा, और फिर इन पर बेस्ड आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। ये रहेगी इस टाइप की हमारी आज की क्लास। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। दो अपने पास यहाँ पर सेकंड टाइप के क्वेश्चन में मुझे बताइए प्रिंसिपल अपने पास जो भी अपने पास है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ ऐसा होता क्यों है, और फिर मैं रटवाता हूँ कि देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको पहले पूरा एक बेसिक एग्जाम्पल दिया कि देखिए 10:11 है, 10:11 है, 10:11 है। तो एक बार रेशियो अगर सेकेंड ईयर 3rd ईयर का सीआई का रेशियो सेम हो गया तो वो रेशियो सेम ही रहना है। दूसरी बात देखना, मान लो रेट अपने पास 10% है, प्रिंसिपल अपने पास जो भी है, तो 1 साल का अमाउंट मुझे बताइए। प्रिंसिपल अपने पास पी है, बिल्कुल ठीक है। 1 साल का अमाउंट मुझे बताइए, रेट मान लो 10% है, 1 साल का अमाउंट। तो आप कहोगे सर 1 साल का अमाउंट जो होगा P गुना 110/100 होगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, और T का जो मान है सर अब की बार वो 1 है। अगर आप 1 साल ले रहे हो तो वो 1 है, ये लीजिए। अगर 2 साल का अपने पास अमाउंट बताइए, 2 साल का जो अमाउंट होगा वो P इंटू 110/100 इंटू 110/100, क्या यही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही होगा। 3 साल का अमाउंट आप लोग बताइए। ये दोनों क्वेश्चन मैं साथ साथ क्यों करवा रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा।
3 साल का अमाउंट मुझे बताइए, तो 110/100 पावर सर 3 चली जाएगी। फॉर्मूला सोचिए अमाउंट का, तो अपने पास P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर। सर ये 10 कहाँ से आया? 10 पहले से क्वेश्चन में गिवन है। रेट जो है वो पहले से ही गिवन है 10% अपने पास। ये एक बार मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 साल और चलिए 4 साल का अमाउंट बताइए। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे भाई 4 साल का अमाउंट बता दो, चलो वो छोड़ो आप लोग, 4 साल का अमाउंट क्या होगा? तो आप कहोगे सर 4 बार इंटू कर दो, 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100। बिल्कुल ठीक है सर, ये बात आपकी समझ में आई, लेकिन आप समझाना क्या चाह रहे हो वो तो बताओ हमें। पहली बात तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टी। रेट 10% थी, टाइम अगर 1 साल है तो 1 लगा दिया 110/100, 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं प्रत्येक बच्चे से, मुझे ये बताइए प्रिंसिपल का और 1 साल के अमाउंट का रेशियो बताओ। प्रिंसिपल का और 1 साल का अमाउंट, तो आप लोग कहोगे सर ये P है और अपने पास यहाँ पर P गुना 110/100 अपने पास है। 0 से 0, P से P कट गया, तो ये तो सर 10:11 आ गया। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है। यदि मैं पूछूं कि 1 साल का अमाउंट और 2 साल के अमाउंट का रेशियो बताओ मुझे, 1 साल और 2 साल, तो आप कहोगे सर 1 साल के लिए अपने पास 110/100 है और 2 साल के लिए ये अपने पास यहां से 110/100, 110/100, सर ये 2 बार होगा। तो मुझे बताइए P से अपने पास P कट गया और 110/100 से 110/100, 0 से 0 कट गया, क्या रेशियो 10:11 आ गया है क्या? ऐसे ही अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि मुझे बताओ 2 साल का अमाउंट और 3 साल के अमाउंट का रेशियो बताइए, तो जैसे 2 साल और 3 साल के अमाउंट का रेशियो आप लोग निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि सर 3 साल का अमाउंट अगर निकालना तो एक बार इससे ज्यादा 110/100 से गुना ही तो कर रहे हैं। 3 साल का अमाउंट का रेशियो अगर हम मुझे बनाना है तो ये तो सर सेम ही चल रहा है, 2 साल वाला तो वापस लिखेंगे ही लिखेंगे और इसको गुना करें 110/100 से, तो ये तो पूरा अपने पास कट जाएगा और रेशियो क्या वापस से लिखकर भी आप लोग देख सकते हो अगर चाहो तो। यहां पर मुझे बताइए ये कट के 0 से 0 कट के क्या रेशियो 10:11 ही आना है क्या? या लिख लो, ये 2 बार लिख लो, ये 3 बार लिख लो, काट दो अगर काटने में ज्यादा ही मजे आ रहे हैं तो, नहीं तो रेशियो क्या 10:11 आ जाएगा क्या? अगर मैं आपसे 3 साल का अमाउंट और 4 साल के अमाउंट का रेशियो की बात करूं, अगर मैं आपसे 3 साल का अमाउंट और 4 साल के अमाउंट की अगर मैं बात करूं कि मुझे बताइए भाई इसका अमाउंट का रेशियो कितना होगा, तो क्या 10:11 ही होगा क्या? 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा और 100 से 110 लिख दो या अपने पास 10 से 11 लिख दो, रेशियो तो अपने पास सेम ही रहना है। यही तो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि यहां पर ध्यान रखना। लेकिन अब की बार सेकेंड ईयर का अमाउंट नहीं है, वो सेकेंड ईयर के अमाउंट नाम की कोई चीज नहीं होती, थर्ड ईयर का अमाउंट नहीं है, वो 2 ईयर का अमाउंट है और 3 ईयर का अमाउंट है। तो एक बार अगर रेशियो पता लग गया आपको कि 2 लगातार साल के अमाउंट का रेशियो ये है, तो उसके बाद वो रेशियो हमेशा सेम ही रहना है, चाहे आगे किसी साल का आप लोग लिखो चाहे पीछे किसी साल का लिखो, वो जो रेशियो अपने पास रहना है वो अपने पास सेम ही रहना है। ये आप लोग याद रखिए। जिस प्रकार से मान लो उसने कहा है 2 ईयर का, ध्यान से समझना सर ये तो थोड़ा कंफ्यूज कर दिया आप, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये बच्चों को कंफ्यूज करता है और ये सारे के सारे पॉइंट मैं साथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग इस चीज को याद रखने की कोशिश कीजिए, ध्यान रखने की आप लोग कोशिश करो कि कभी भी अगर हम लोगों को जैसे इस प्रकार से दिया हुआ है, मान लीजिए 2 ईयर सेकेंड ईयर के अमाउंट नाम की कोई चीज नहीं होती, यहां पर दिया हुआ है 2 ईयर का अमाउंट, 2 ईयर का अमाउंट और 3 ईयर का अमाउंट का रेशियो जो है वो मान लीजिए 10:11 है और 2 ईयर का, सेकेंड ईयर का नहीं, 2 ईयर के अमाउंट जो है वो अपने पास मान लो 12,100 रुपए अगर दिया हुआ है, तो आप लोगों से पूछ सकता है कि 1 साल का अमाउंट बताओ, प्रिंसिपल बताओ, रेट बताओ, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ये जो दोनों के दोनों जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं, एक जो पहला क्वेश्चन करवा के आया मैं वो, उसमें भी 5 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है और एक ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं इसमें भी वही अपने पास 4-5 टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। याद रखना कैसे सर? एक बात तो मुझे बताइए, क्या पहले साल का अमाउंट, 1 साल का अमाउंट और 2 साल का अमाउंट का रेशियो जो है वो अपने पास क्या 10:11 ही रहना है क्या?
यहां पर मुझे बताइए क्या प्रिंसिपल और 1 साल के अमाउंट का रेशियो भी क्या 10:11 ही रहना है क्या? इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा था ये वीडियो आपको 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा, तब जाके सारे पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं और यही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बाद में बच्चे को परेशान करते हैं कि उसको मतलब समझ में आना ही नहीं देने देते, जब तक ये साथ आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे। फिर कंफ्यूज ही रहता है बच्चा कि ये तो यार उसमें भी ऐसा ही तरीका लगा रहा था, इसमें भी ऐसा ही तरीका लगा रहा था। तो एक दोनों जो क्वेश्चंस पहले वाला करवा के आए वो, और ये दोनों देखने में दोनों अलग अलग हैं। सेकंड ईयर का अपने पास यहाँ पर, थर्ड ईयर का या फोर्थ ईयर का, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, और यहां पर ध्यान रखना 2 ईयर और 3 ईयर का अमाउंट है। तो क्वेश्चन देखने में तो अलग अलग हो गए, लेकिन इनका सॉल्यूशन लगभग सेम रहता है। यहां पर देखिए, मान लो आपको पहले साल का अमाउंट अगर निकालना है, 1 साल का अगर अमाउंट निकालना है, पहला क्वेश्चन मान लो आपसे पूछा जाए, ये ब्लैक वाला डेटा क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान रखना पहले से गिवन है ब्लैक वाला। दूसरी बात, रेड वाला आप लोग सोच सकते हो, मतलब दिमाग में वो मैंने लिखा है। और पूछेगा क्या, आप लोगों से पहले साल पूछेगा कि फर्स्ट 1 साल का अमाउंट आप लोग बताइए। तो आपको 1 साल का अमाउंट अगर पूछे 12,100 रुपए, वैल्यू जो है मुझे बताइए 2 साल का दिया हुआ है, ये 10:11 दिया हुआ है, तो वैल्यू है 11 की, और गुना कर दोगे 10 से, तो क्या पहले साल का अमाउंट आ जाएगा क्या? और पिछले वाले क्वेश्चन में तो 1 साल का अपने पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम आ रहा था, लेकिन अब की बार तो 1 साल का अमाउंट है। उससे और पीछे जाते हो ना इस क्वेश्चन में, बस यही चीज एक्स्ट्रा याद रखनी है कि एक स्टेप में अगर और पीछे चला जाऊं तो अब की बार मूलधन आ जाता है, क्योंकि मूलधन और 1 साल के अमाउंट का रेशियो भी अपने पास 10:11 ही रहना है। पिछले में ऐसा नहीं था, इसीलिए साथ साथ मैं पढ़ा रहा हूं। पिछले में ऐसा नहीं था, फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का जो सीआई अपने पास था, उससे पीछे जाओगे तो प्रिंसिपल का रेशियो नहीं आएगा। ये 1 साल का सीआई और 1 साल का एसआई बराबर होता है, उससे हम लोगों ने मूलधन निकाला था। लेकिन अब की बार दोनों जो रेशियो अपने पास हैं वो अपने पास यहां पर, क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? दूसरा क्वेश्चन मान लो मूलधन आप लोगों से पूछे तो आप लोग क्या करोगे, 1 साल से और पीछे चले जाओ ऐसे क्वेश्चन में, बट्टे अपने पास 11 गुना 10, तो ये अपने पास आ जाएगा, ये लीजिए 10,000 रुपए, ये लो। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से रेट पूछी जा सकती है, तो रेट का तरीका मैं बता चुका हूं, तो डायरेक्ट निकाल लो 1/10 इंटू 100, तो ये अपने पास यहाँ से कितना परसेंट आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 10% अपने पास आ जाएगी। या अपने पास यहाँ पर जो है अपने पास 10 को मान लो रेट R% है, तो 10 को गुना कर दो 100 प्लस R से, बराबर अपने पास 1 ही साल का गैप है तो एक बार गुना करोगे, 1 ही साल का गैप है तो एक बार गुना करोगे, 2 साल का गैप है तो 2 बार गुना करोगे, 3 साल का गैप है तो 100 प्लस R/100 की पावर 3 चला जाएगा, बराबर अपने पास 11 है। सोल्व करोगे 0 से 0, तो अपने पास रेट यहां से आ जाएगी 10%। मूलधन आप लोगों से पूछ ही लिया है, रेट आपके पास यहां पर आ गई है। आगे की किसी भी साल का आपसे अमाउंट पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि 5 साल का अमाउंट बताओ, 5th ईयर का नहीं है, पिछली बार 5वें साल का सीआई था वो क्वेश्चन, और ये 5 साल का अमाउंट है। दोनों में आप लोग ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस देखने में अलग अलग लग रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन दोनों का सेम है, और यही तो चीजें कंफ्यूज करती हैं। जब बाद में इनको साथ आप लोग नहीं पढ़ते, अलग अलग पढ़ लेते हो, तो फिर ये दोनों क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते रहता है। तो यहां पर मुझे बताइए, ये जो दिया हुआ है दूसरे साल का दिया हुआ है 12,100 रुपए, बट्टे 10 और गुना कर दोगे 11 से, तो ये 3 साल का अमाउंट, तीसरे साल का नहीं 3 साल का अमाउंट, बट्टे 10 गुना 11 करोगे तो ये 4 साल का अमाउंट, और बट्टे 10 गुना 11 करोगे तो ये 5 साल का अमाउंट अपने पास बन जाएगा, ये लीजिए। या हम लोगों को साधारण ब्याज भी पूछ सकता है। पांचवा क्वेश्चन वो कहेगा कि 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट आप लोग बताइए, 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो 6 साल का मूलधन अगर आपके पास है 10,000 रुपए, रेट आपके पास है 10%, तो क्या P इंटू टी इंटू R/100 करके 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट मुझे बताइए, क्या फाइंड आउट नहीं कर लोगे क्या? ब्लैक वाला क्वेश्चन गिवन है, रेड वाला आप लोग सोच सकते हो, और ब्लू वाले ये 5 क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ये दोनों क्वेश्चंस, दोनों में डिफरेंस अच्छे से आप लोग देख लेना। इसमें अपने पास अमाउंट सेकेंड ईयर का नहीं है, सेकेंड ईयर के अमाउंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती कि सेकेंड ईयर का अमाउंट,
यहाँ 2 साल का और 3 साल का अमाउंट है, क्वेश्चन ये है। और अपने पास यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है और पिछला क्वेश्चन है जो 2 ईयर का सीआई और सेकंड ईयर का सीआई और थर्ड ईयर का सीआई जो दिया हुआ, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, 3 साल का नहीं, दूसरे साल का और तीसरे साल का, तो रेशियो अपने पास सेम रहने हैं और इन दोनों का सॉल्यूशन तो सेम है, लेकिन क्वेश्चन देखने में दोनों अलग अलग हैं। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए हो क्या, बताना भाई। मैं आगे बढ़ता हूं। ये था अपने पास दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि आज की क्लास में मैं आप लोगों को 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा। जो अपने पास तीसरा टाइप अब है वो अब ये कंफ्यूज नहीं करता, तीसरा और चौथा कंफ्यूज नहीं करता, कंफ्यूज सिर्फ फर्स्ट और सेकंड करता है, क्योंकि क्वेश्चंस देखने में तो अलग अलग होते हैं और उनका सॉल्यूशन अपने पास सेम हो जाता है। इसलिए वो फिर बाद में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब उनको नहीं पढ़ते तो वो चीज़ें मिक्स होकर फिर कंफ्यूज करना शुरू कर देती हैं। यहां पर देखिए, मैं आप लोगों को समझाना ये चाह रहा हूं, अगर कभी भी टाइम डबल दे, मान लो टी ईयर का जो अमाउंट अपने पास है, टी ईयर का जो अमाउंट अपने पास है वो मान लीजिए A1 है, और अपने पास 2T ईयर का जो अमाउंट है, टाइम अगर कभी भी डबल दे दे, सीआई के क्वेश्चन में कभी कभार टाइम डबल देकर और हम लोगों से जैसे 2 के बाद 4 दे दे, 3 के बाद 6 दे दे, 6 के बाद 12 वर्ष दे दे, या 5 के बाद 10 साल दे दे, और ऐसा देकर कभी कभार आप लोगों से मूलधन पूछ लेता है। टाइम डबल देकर कभी कभार आप लोगों से मूलधन पूछ लेता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका देखिए। एक ही चीज मैंने आप लोगों को समझाई है सीआई के क्वेश्चन में, कभी भी अगर अमाउंट दे तो हमेशा फॉर्मूला लगा देना अमाउंट का। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2T ईयर का जो अमाउंट है P इंटू 1+R/100 टाइम यहां पर अपने पास है 2T, ये तो बन गया अपने पास A2, और P इंटू 1+R/100 ये अपने पास अमाउंट बन गया है। मान लीजिए हम लोगों को दिया हुआ है A1, A2 और A1 इस प्रकार से हमारे पास दिया हुआ है। तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से। यहाँ पर इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट और इसको नाम दे दो इक्वेशन सेकंड। तो जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट को आप लोग डिवाइड करोगे इक्वेशन सेकंड से, तो मुझे बताइए क्या P से P तो कट जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर P से P कट जाएगा। और जब भी पावर अपने पास हो तो क्या पावर घटती है कि यहाँ 2T है, यहाँ T है, तो पावर घट के 1+R/100 की पावर कितनी बचेगी? तो आप कहोगे सर 100 की पावर T बचेगी, और इधर क्या बन जाएगा A2/A1। ये मान आप लोग इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। 1+R/100 की पावर T की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर इसकी जगह हम लोग A2/A1 लिख सकते हैं। 1+R/100 की पावर T की जगह A2/A1 पुट करोगे तो बराबर में अपने पास A1 है। P बराबर A1 इंटू अपने पास A1 अपॉन A2। क्या ये अपने पास बताइए मूलधन आ गया है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल अपने पास मूलधन आ गया है। तो हमेशा एक चीज आप लोग याद रखिए, हमेशा इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि कभी भी अगर आप लोगों को यहाँ पर टाइम डबल है 2 के बाद 4 साल, और ये जो लास्ट स्टेप अपने पास आती है, हम लोग ये बच्चों को याद करवा देते हैं और यही चीज बच्चे को ट्रिक्स लगना शुरू हो जाती है। यहां पर तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये है, जब कभी भी टाइम अगर डबल देकर टाइम अपने पास डबल दे दिया, मान लो अपने पास क्या है कि 6 साल का अपने पास अमाउंट जो है वो अपने पास दे दिया 6,400 रुपये, और अपने पास यहाँ से इसने कहा है कि 12 साल का जो अमाउंट अपने पास दे दिया, ये मान लो अपने पास दे दिया है 15,400 रुपये अपने पास दे दिया है। यहाँ पर इस प्रकार से 19,600 रुपये अपने पास दे दिया है। 6 साल का अपने पास ये है और 12 साल का अमाउंट अपने पास ये है। उसके बाद कभी भी अगर प्रिंसिपल पूछे तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, प्रिंसिपल के लिए A1 इंटू A1 फर्स्ट अमाउंट को फर्स्ट अमाउंट से इंटू करते हैं और डिवाइड करते हैं अमाउंट सेकंड से। कभी भी अगर टाइम डबल देने के बाद और अमाउंट अगर दिया हुआ है और मूलधन पूछा है तो ये फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो। मैं पहले बेसिक समझाता हूँ हमेशा बच्चे को, ताकि उसको रटना नहीं पड़े, उसको ये नहीं लगे कि ये ट्रिक्स कहाँ से आ गई। क्या आपको मैंने पूरा सोल्व करके दिखाया है? आप लोग हाँ और ना बताइए। तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये मैं आपको करवा रहा हूँ,
किस टाइप से आपको सोल्व करना है। A1 इंटू A1 6400 का गुना कर दोगे 6400 से और डिवाइड किससे कर दोगे 19600 से। ये लीजिए प्रिंसिपल अपने पास आ जाएगा। A1 इंटू A1 अपॉन अपने पास A2, ये अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होगा जब कभी भी टाइम डबल देकर अमाउंट अगर दिया हुआ हो तो। फिर आप लोग सोचते हो 6 साल का अंतर दे दिया, अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करें। तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार मूलधन पूछता है, और मूलधन पूछता है तो ये अपने पास A1 इंटू A1 अपॉन A2 ये आप लोग याद कर सकते हो। कैसे आया, पूरा बेसिक से किया है, ट्रिक्स नाम की कोई चीज होती है नहीं, सिर्फ मैंने यहाँ पर ये जो लास्ट स्टेप थी वो आपको याद करवा दिए। सेम इसी टाइप से अगर कभी भी आप लोगों को, हमेशा आप लोग ध्यान रखना, CI भी कभी डबल करके अगर दे दे, CI अगर कभी टाइम 2 ईयर का जो CI अपने पास है 2T ईयर का डबल टाइम देकर अगर CI अपने पास सेकंड है और फर्स्ट T ईयर का जो CI है वो CI अपने पास फर्स्ट है, सेम इसी तरीके से जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग सोल्व कर रहे थे, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और जो लास्ट स्टेप आएगी वो मैं आपको याद करवा रहा हूं। और लास्ट स्टेप अपने पास क्या आएगी, जब भी ऐसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछे तो CI फर्स्ट इंटू CI फर्स्ट, ये तो ऐसे कैसे है ही, अपॉन CI अपने पास सेकेंड, ये तो सेम रहेगा, A1 इंटू A1 अपॉन A2 वाला ही रहेगा, इसके साथ माइनस और हो जाता है 2 इंटू CI फर्स्ट, आप लोग माइनस और कर दोगे। जैसे एक एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए अपने पास यहाँ पर 4 साल का जो CI हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9600 रुपये। वैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ एक बार समझाने के लिए। 2 ईयर का जो CI अपने पास दिया हुआ है वो मान लीजिए दिया हुआ है 4000 रुपये। और अब अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा, याद रखिए जो फाइनल स्टेप है, जैसे एक क्वेश्चन का मैंने कंप्लीट आपके लिए सोल्व करवा दिया है, इसमें CI का फॉर्मूला लगाना है, करते चलोगे लास्ट स्टेप अपने पास ये वाली आएगी जो मैंने आपको याद करवा दिया है। 3 में बेसिक मैंने समझा दिया है, चौथा आप लोग या तो याद ही कर लेना, बिना मतलब टाइम वेस्ट ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, या आप लोग चाहो तो इसको कैलकुलेट आप लोग कर सकते हो घर पर बैठकर। तो बताओ क्या कैलकुलेशन कर लोगे क्या, 4000 गुना अपने पास 4000, 4000 इंटू 4000 डिवाइड बाय CI सेकेंड, ये अपने पास CI फर्स्ट बोलेंगे जो T ईयर का है, और इसको CI सेकेंड बोलेंगे जो डबल टाइम का अपने पास दिया हुआ है, माइनस अपने पास 2 गुना ये 8000 अगर माइनस करोगे तो इस चीज़ को कैलकुलेट तो आपको देखिए करना पड़ेगा, बट 4000 और डिवाइड किससे कर देंगे तो आप कहोगे सर 1600 से डिवाइड हम लोग कर देंगे, 0 8 से 2 बार और 8 से 5 बार, 2 से अपने पास 2000, 2000 गुना 5, क्या आंसर 10,000 आ गया है क्या। तो इस टाइप से ये 4 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को आज की क्लास में समझाए हैं। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताना भाई। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टाइप के क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं। इनमें तो सिर्फ और सिर्फ मैंने फॉर्मूले आपको याद करवाए कि भाई फॉर्मूले याद कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 में, तीसरे और चौथे में तो फॉर्मूला ये कंफ्यूज भी नहीं करता, इसमें तो टाइम डबल दिया हुआ है, तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है नहीं। पहले टाइप का और दूसरे टाइप को 2-3 बार आप लोग देखना। आइए अब मैं आपके लिए क्या करता हूँ, क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करवा देता हूँ ताकि चीज़ें आप लोग आसानी से और ढंग से वहाँ पर खुद ही क्वेश्चंस कर पाओ एग्जाम के अंदर। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करवा देता हूँ आप लोगों के लिए। एक राशि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेशित की जाती है। 2 क्रमित वर्षों में 225 रुपये और 236.25 रुपये अपने पास हो जाता है, तो ब्याज की दर आप लोग ज्ञात कीजिए, ऐसा हम लोगों से लिखा हुआ है। तो क्या 2 लगातार साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है क्या, तो यहाँ पर बिल्कुल 2 क्रमित वर्षों का, लगातार वर्षों का अगर दिया हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन है RRB NTPC 2021 में, तो कैसे कर पाएंगे सर ये वाला क्वेश्चन हम लोग। तो यहाँ से 2 तरीके आपके पास हैं। पहला तरीका अपने पास ये है कि यहाँ से यहाँ तक देख लो ये बढ़ा कितना, 1 साल में ही तो बढ़ाया है, तो 11.25 बढ़ा,
बट्टे में 225 और परसेंटेज के लिए गुना किससे कर दोगे, 100 से गुना कर दोगे, पॉइंट से नीचे 2 जीरो कट जाएगा और इससे क्या 5 बार कट गया क्या, तो रेट कितने परसेंट आ गई, 5%। इसकी थ्योरी जितनी अच्छे से मैंने समझाई है उतना ही कम टाइम आपको लगेगा अब क्वेश्चंस को सोल्व करने में। या आप लोग यहां पर ये भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार हमें ऑप्शन से आइडिया लगाना पड़ता है, तो 225 मान लो R% वो बढ़ रहा है तो गुना कर देंगे 100 प्लस R अपॉन 100। एक साल का अंतर है तो एक बार, अगर 2 साल का अंतर होता तो 100 प्लस R अपॉन 100 दो बार, बराबर में 236 पॉइंट अपने पास 25 आ जाएगा। ये लीजिए, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे बताइए 2 डिजिट छोड़कर, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं आसानी से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ से बहुत बार मैं बच्चों को समझाता हूँ कि एग्जाम में कभी कभार ये संख्याएं ऐसी आ जाएंगी जो आपसे कटेंगी नहीं, बहुत सारा टाइम खा जाएंगी, या हो सकता है 2 साल का अंतर है, तो आपको थोड़ा ऑप्शन से आइडिया लगाना है इसको। ये तो आसान क्वेश्चन है, रेलवे में आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ से आपको एग्जाम में आइडिया लगाना है कि भाई यहाँ पर मुझे बताइए कौन सी रेट हो सकती है। तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट आएगा नीचे, मतलब 100 तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर बताइए अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4 रखते ही तो अपने पास 1 डिजिट छोड़कर ही पॉइंट आएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर 104 रखा, 5 गुना 4 20, जीरो से 1 जीरो तो कट जाएगा, 2 डिजिट छोड़कर तो पॉइंट आएगा ही नहीं। यहां से अगर मैं बात करूं 5.5 तो 5.5 अगर रखूंगा तो फिर तो 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट आ जाएगा ना, नहीं हो सकता। 4.5 अगर रखूंगा तो 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट आ जाएगा, नहीं हो सकता। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मैंने ये वाला क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट ऐसे ही कर लो, बहुत बढ़िया है, लेकिन क्वेश्चन तो क्योंकि हर टाइप का अपने पास बन सकता है ना, इसलिए आप लोग याद रखना क्वेश्चन किसी भी टाइप का अपने पास बन सकता है। तो आपको तीनों दिमाग में होने चाहिए कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऑप्शन से भी कभी कभार आइडिया लगा सकता हूँ। जब कैलकुलेशन टफ बैठेगी तो पता होना चाहिए आपको कि ऐसे ऐसे तरीके से हम लोग सोचते हैं, तभी तो आप लोग सोच पाओगे। या फिर आप लोग यहाँ से इसको जो फर्स्ट वाला है इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, इसको आप लोग यहाँ पर सोल्व कर लो बैठकर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, 3 वर्षों में इतना चक्रवर्ती ब्याज की दर पर, ये देखिए हो जाता है, कोई भी चीज हो जाती है इसका मतलब अमाउंट है। तो अब की बार 2 वर्षों में इतना हो जाता है, एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में अपने पास 2 क्रमित वर्षों का ब्याज दिया हुआ था, जैसे दूसरे साल का और तीसरे साल का ब्याज दिया हुआ था। अब की बार अमाउंट दिया हुआ है, 2 साल का अमाउंट 9680, 2 साल का अमाउंट जो है वो दिया हुआ है 9680, और 3 साल का अमाउंट जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है कितना, 10,648। ये लीजिए, तो यहां से पहला तरीका तो अपने पास ये है कि यहां से यहां तक बढ़ा कितना वो आप लोग देख लीजिए। बढ़ा कितना अपने पास 8, इसमें से माइनस करोगे तो, इसमें से माइनस करोगे 14 में से माइनस करोगे तो अपने पास 6 होगा, इसमें से अगर माइनस करोगे तो 968 अपॉन के, इसी से बढ़ा है क्या 9680। रेलवे में ऐसे क्वेश्चंस आसान ही आए हुए हैं, तो मैं तो क्या कर सकता हूं, मैं तो आपको थ्योरी कंप्लीट अच्छे से समझा सकता हूं और फिर क्वेश्चन आपको सोल्व करवा सकता हूं। वो अगर आप लोग चाहो तो खुद भी सोल्व कर सकते हो, या आपको मैं बार बार बता रहा हूं 2 साल और 3 साल का अमाउंट अगर दिया हुआ है और गैप अगर एक ही साल का है तो आप लोग 100 प्लस R अपॉन 100 बराबर अपने पास 10,648। 2 बार होता तो 100 प्लस R अपॉन 100 2 बार गुना करते हैं, मतलब स्क्वायर हो जाता। 3 साल का अंतर होता तो पावर 3, बार बार ये बात मैं बता रहा हूं, बराबर 10,648। या तो इसको बैठकर आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, या सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट करो। 0 से 0 अपने पास कट गया है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अगर पॉइंट तो देखिए है नहीं, पॉइंट तो नहीं है। अगर यहाँ पर मैं 10 रखता हूँ तो अपने पास 0 से 0 कटेगा और पहली डिजिट अपने पास जैसे ही 968, 10 रखता हूँ 110/10। पूरा सोल्व करने के बजाय मैंने देखा कि पॉइंट ठीक है कट गया और पहला ये आना है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर 112 रखता हूँ तो पॉइंट ही नहीं हटेगा। अगर R की जगह मैं 12 रख देता हूँ तो पॉइंट में ही आएगा, नहीं हो सकता। 8 रख देता हूँ तो भी पॉइंट में आएगा, नहीं हो सकता। तो हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करना है इसको, आगे यहीं से पता लग जाएगा कि नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन अपने पास हो सकता है। तो बहुत बार
हम लोग जो है वो ऑप्शन वाले तरीके से भी सोचते हैं। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए किसी क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़े तो। इसमें तो देखिए मैं सीधा इसको आगे निकल सकता हूँ, ये वाला सिर्फ समझा के ये लो मैं आगे बढ़ गया, लेकिन मैं तो पूरा आपको सिस्टमेटिक तरीके से बच्चे के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एग्जाम में बैठने के बाद आ सकती हैं उन सभी को साथ लेकर मैं चलता हूँ, ताकि सारा का सारा चीज़ें आप लोग देख सको। ये गणना वार्षिक तौर पर की जाती है। धनराशि 2 वर्षों में 1600 हो जाती है और 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। हो जाती है मतलब अमाउंट। अगर कोई भी चीज हो जाती है इसका मतलब अपने पास अमाउंट है। तो 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना, तो ये है 2 ईयर का अमाउंट और ये है 3 ईयर का अमाउंट। 5 टाइप के क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा सकते हैं वो भाई मैं शुरुआत में अच्छे से समझा चुका हूं। अब जो रेलवे में पूछा गया है वो रेट ही पूछी गई है, तो वो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं। बाकी और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो 5 मैं शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन में बता चुका हूं कि 5 टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से वो पूछ सकता है। यहां से बताइए तो या तो रेशियो बना लो। अब जैसे एक बार रेशियो बन गया आपका 16:17, तो ये रेशियो हमेशा सेम ही रहना है, चाहे तीसरे साल का अमाउंट, 3 साल का अमाउंट, 4 साल का अमाउंट, 4 साल का अमाउंट, 5 साल का अमाउंट, 2 साल का, 1 साल का, 2 साल का, प्रिंसिपल और अमाउंट। ये रेशियो एक बार अगर 16:17 बन गया तो यही रहना है। हमारे पास तो रेट पूछी है, तो रेट बढ़ा कितना, 1/16 गुना 100, तो अपने पास मुझे बताइए क्या 6.25% आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। या बार बार मैं एक चीज़ ये कह रहा हूँ कि यहाँ से इससे भी कर सकते हो। मान लो R% बढ़ा तो 100 प्लस R/100 और बराबर में अपने पास 1700। ये लीजिए, इसको कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर यही आएगा, क्योंकि तरीके बदलने से कभी भी आंसर्स नहीं बदलते। ये आप लोग याद रखिए। सीआई के अपने पास जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें नहीं, पूरे मैथ्स में, ओनली सीआई में नहीं, तरीके बदलने से आंसर पूरे मैथ्स में ही चेंज नहीं होंगे। ये आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। किसी धनराशि पर, अब क्वेश्चंस आसान है। शुरुआत में थ्योरी समझाने में जितना टाइम मुझे लगा उससे आधा टाइम भी नहीं लगेगा क्वेश्चंस करवाने में। अगर थ्योरी ढंग से पढ़ लोगे तो फिर क्वेश्चंस में कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। 2 साल में 1200 रुपये हो जाता है और 3 वर्ष में 1260 रुपये हो जाता है। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित अगर है तो ब्याज की दर बताओ। लगातार 2 साल अगर है तो बताइए ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे 60 रुपये ब्याज मिला। किस पर? 1200 पर। और गुना किससे करोगे? 100 से। तो क्या अपने पास रेट 5% आ गई है क्या? या आपके पास तरीका ये है ही, लगातार 2 साल का अगर दिया हुआ है तो 100 प्लस R/100 से अगर आप लोग इंटू कर लोगे तो बराबर में कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर बराबर में आ जाएगा 1260। चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो या चाहो तो ये वाला आप लोग सोल्व कर सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले आप लोग कैलकुलेट करते चलो, सोल्व करते चलो। देखिए यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस में आपसे रेट पूछी गई है, जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस हैं। कुछ भी पूछ सकता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 2 साल में अपने पास इतना और 4 वर्ष में अपने पास इतना हो जाता है। क्या टाइम डबल हो रहा है क्या? 2 साल में अपने पास इतना हो गया और 4 साल में अपने पास इतना हो गया, तो क्या टाइम डबल हो रहा है क्या? और ऐसे क्वेश्चन में कभी भी प्रिंसिपल अगर पूछ ले तो A1 को इंटू करते हैं हम लोग A1 से और डिवाइड करते हैं हम लोग A2 से। कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मेरा काम तो ये है कि मैं आपको सब कुछ समझा दूं। इसमें तो रेट पूछी गई है वो तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन मुझे बताइए मूलधन भी अगर आप लोगों से पूछ ले तो ये अपने पास तरीका होगा। हाँ और ना, जहां पर भी आप लोग बैठे हो एक बार बताओ क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? या दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, 6400 का आप लोग यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हो 100 प्लस R/100 से। फिर से 2 साल का गैप है तो 100 प्लस R/100 से बराबर अपने पास 8100। यही तो इतनी देर से मैं बताते हुए आ रहा था कि 1 साल का अंतर हो तो 1 बार गुना करेंगे, 2 साल का डिफरेंस हो तो 2 बार गुना करेंगे, 3 साल का डिफरेंस हो तो 3 बार गुना करेंगे। यहाँ तो 2 साल का ही अंतर है, तो ये अपने पास आ जाएगा। ये लीजिए 100 प्लस R/100 बराबर 2 जीरो से 2 जीरो कट ही रहा है और साथ में रूट भी कर लूंगा, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका रूट 9 है और इसका रूट कितना है? 8 है। 4 से मुझे बताइए 2 बार और 4 से अपने पास कितनी बार? 25 बार। तो 100 प्लस R बराबर क्या अपने पास 225/2। और बताइए 225/2 का मतलब
100 प्लस आर बराबर क्या 112.5 अपने पास है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल है सर। तो रेट की वैल्यू 12.5% अपने पास आ गई है, ये रही 12.5%। उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग समझ पाए होंगे। मूलधन भी पूछ सकता है, याद रखना। आगे के किसी साल का भी अमाउंट पूछ सकता है। एक बार अगर पता लग गया, ये क्वेश्चन में मैं बार बार आपको समझा देता हूं कि 2 साल का अमाउंट और 4 साल का अमाउंट का रेशियो अगर अपने पास पता लग गया कि 64:81 है, तो आगे 4 साल का अमाउंट और 6 साल का अमाउंट भी अपने पास यही रहना है। 6 साल का अमाउंट का भी रेशियो यही रहना है, 64:81। और 2 साल से पहले जाओगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल और 2 साल का अमाउंट अगर पूछे तो ये रेशियो 64:81 ही अपने पास रहना है। क्या ये बात साथ साथ आप लोग समझ पा रहे हो क्या? कंप्लीट आप लोग शुरुआत से लेकर लास्ट तक भाई पढ़ोगे तो बच्चे को सब कुछ मैं समझा दूंगा, लेकिन रेगुलर तो आपको रहना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन नंबर 6 मुझे बताइए, आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ। वही तरीका है, या तो ये देख लो ये बढ़ा कितना, लगातार अपने पास ये देख सकते हो कि कितना बढ़ा। तो इसमें से माइनस करोगे तो 6, इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास 4, और इसमें से माइनस करोगे तो 1। किससे बढ़ा? 1460 से। और गुना किससे कर दोगे? 100 से। क्या इसको कैलकुलेट कर पाओगे क्या? ये आंसर आ गया। या दो तरीके बार बार मैं कह रहा हूं, क्योंकि 1 साल का गैप है तो एक बार आप लोग इंटू कर दीजिए, 2 साल का अगर गैप है तो 2 बार इंटू कर दीजिए, 3 साल का गैप है तो 3 बार इंटू कर दीजिए। ये लो, या तो सोल्व कर लो या ऑप्शन से अनुमान लगाओ कि पॉइंट नहीं है। और पॉइंट नहीं है तो ऐसी कोई संख्या आनी चाहिए जिसमें एक जीरो तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी एक जीरो और काटने के लिए 110 ही अपने पास होगा। ऐसा आप लोग अनुमान लगा सकते हो, ये अपने पास तरीके होते हैं। चलिए अगला बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा भाई। अब ये जो देखिए आए हुए जो क्वेश्चन है ना, वो तो रेट पूछी थी। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने इस टाइप का यहाँ पर बना लिया है कि मुझे एक बात बताइए कि 2 साल में 6120 और 3 साल में इतनी हो जाती है, तो योग क्या है, प्रिंसिपल क्या है? सम का मतलब प्रिंसिपल। यहाँ पर धन क्या है, राशि क्या है? योग की जगह राशि आएगा। वैसे सम इंग्लिश में तो बिल्कुल ठीक है, फाइंड द सम, लेकिन हिंदी में योग की जगह वह राशि क्या है, धनराशि क्या है, मूलधन क्या है, ऐसे लिखा हुआ अपने पास आएगा। तो क्या आप लोग इस चीज को बताइए, सोल्व कर पाओगे क्या? 2 साल में अपने पास इतना हो गया और 3 साल में अपने पास इतना हो गया, तो वह राशि हम लोगों से पूछी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से 2 साल का और 3 साल का अगर इतनी हो जाती है चक्रवर्ती ब्याज की दर पर, तो 2 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट का रेशियो हमारे पास दिया हुआ है। 2 साल का और 3 साल का अमाउंट, ध्यान से सुनना, बराबर अपने पास दिया हुआ है 6, अपने पास 112 जीरो, और ये दिया हुआ है 734 और जीरो। यहाँ से जीरो से तो जीरो मैं काट दूंगा, और मुझे बताइए ये 2 से अपने पास कट रहा है, ये 2 से 308 बार, और ये 2 से कट रहा है अपने पास 36 और 367 बार। ये 2 से कट रहा है 308 बार, और ये 2 से कितनी बार कट रहा है? 367। अपने पास मुझे बताइए 3 से कट रहा है करना, 3 से अपने पास कट नहीं रहा ना, 5 से, दोनों 4 से भी नहीं कट रहे दोनों तरफ, ना 3 से कट रहा है, ना 5 से कट रहा है, ना 7 से कट रहा है, ना 11 से कट रहा है। क्या 11 से ये तो कट रहा है, ये नहीं कट रहा। तो अब इसके बाद हम लोग सोचेंगे भी नहीं, इतना तो कहाँ टाइम होगा कि कब तक पैसे कैसे पड़ा रहने दो, ये ऐसा के ऐसा ही है, नहीं कट रहा तो ये लो। मुझे बताइए 1 ईयर का सीआई, अब की बार रेट आप लोगों से पूछी ही नहीं है। रेट पूछता तो यहां से यहां तक देखिए डायरेक्ट कितना परसेंट बढ़ा ये निकाल देते, या 6120 को गुना कर देते 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो बराबर में अपने पास मुझे बताइए क्या 7340 होगा क्या? ये लो, इसको सोल्व करते ही अपने पास रेट आ जाती। लेकिन रेट तो भाई आप लोगों से पूछ ही नहीं रहा है, ये यहाँ पर मूलधन पूछ रहा है। तो 1 साल का अमाउंट और 2 साल का अमाउंट का रेशियो भी यही रहना है। बताओ कितना? 612 और 734। और अमाउंट वाले क्वेश्चन में क्या आपको अब तो याद हो गया है क्या कि प्रिंसिपल और 1 साल का अमाउंट का रेशियो भी यही रहना है सर, 612 और 734। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ अगर आप लोगों को चलना है, यहां पर मुझे बताइए ये जो दिया हुआ है, ये 2 साल का अमाउंट दिया हुआ है 6120, 6120 2 साल का अमाउंट दिया हुआ है, और ये अपने पास 1 साल का अमाउंट अगर बनाना है तो ये वैल्यू है 734 की, और गुना किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 612 से गुना कर देंगे, ये लीजिए।
मुझे बताइए, तो 1 साल का अमाउंट आ गया, एक स्टेप और पीछे जाएंगे तो ये वैल्यू है 734 की और गुना कर देंगे 612 से। ये इस चीज़ को हमें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा और कैलकुलेट करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, आंसर आ जाएगा। या मैं छोटा सा काम क्या करता हूँ, थोड़ी अप्रोक्स में देख लेता हूँ, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो बहुत मतलब अजीब सी अपने पास हो गई है। तो मैं अप्रोक्स में यहाँ पर देखकर क्या ऐसा कर लूँ कि इसको 12 कम कर लूँ और इसको 14 कम कर लूँ। इसको 12 कम करोगे तो ये 600 और नीचे वाले को 14 कम करूंगा तो 720। मैं ऐसी कोई संख्या लिख रहा हूं ताकि वो कट जाए। यहां पर लगभग अपने पास 12 और 14 कम कर लिया। इसको भी ऐसे ही 12 कम कर लूं और 14 कम कर लूं, ये अपने पास कम कर लूं तो क्या अपने पास 720 यहां पर, क्योंकि यहां पर नीचे वाली संख्या थोड़ी सी बड़ी है ऊपर वाले से। ऊपर तो 612 है और नीचे 734 है, तो नीचे वाली संख्या थोड़ी सी बड़ी है तो नीचे वाले में से थोड़ा सा ज्यादा भी घटाना पड़ेगा। क्या अप्रोक्सीमेशन का ये नियम याद है क्या आपको? जैसे ऊपर अपने पास 612 और नीचे होता अपने पास 1234, तो क्या नीचे वाली संख्या अपने पास डबल है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल डबल है। तो यहां से लगभग में बात कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, एकदम लगभग में। तो ऊपर वाली संख्या अप्रोक्सीमेशन के नियम आपको पता होगा, बैंकिंग में वैसे इनको हम लोग ज्यादा पढ़ाते हैं। यहां से ऊपर से अगर 12 कम करोगे तो नीचे से डबल करके 24 कम करना पड़ेगा। तो ऊपर से 600 हो गया और नीचे से 24 कम करोगे तो 1200 अपने पास 10 हो गया। ये लो, ये ऐसे लिख सकते हो। इसको भी कैलकुलेट करोगे तो लगभग आंसर वही अपने पास आना है। ये तो डबल नहीं हो रहा था, ये तो लगभग अपने पास बराबर ही है, थोड़ा बड़ा जरूर है। तो ऊपर वाले में से मैंने 12 घटाया तो नीचे वाले में से थोड़ा सा बड़ा घटा दो, 14 घटा दो। देखते हैं, जीरो से अपने पास जीरो कट गया है, क्योंकि वो तो कैलकुलेट अपने पास हो ही नहीं पा रहा है। 12 से कितनी बार? 6 बार। और 12 से कितनी बार? 5 बार। 12 से अपने पास 5 बार और 12 से कितनी बार? 6 बार। क्या 6 से एक कट जाएगा क्या? 6 से 1020 और 6 से इसको काटोगे तो 6 से अपने पास एक बार, 6 7 42 जीरो। 25 से गुना करोगे तो 25, 25 7 75, अपने पास 175 17, 25 और 7 42, 4250 के आसपास कौन सा आंसर है? तो आप कहोगे सी आंसर है। एक बार उस चीज को कैलकुलेटर से भी आप लोग जरूर करना और देखना कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो क्या यही है क्या। जरूर आप लोग एक बार भाई चेक कर लेना। मैंने अप्रोक्स में करके इस चीज को सोल्व कर दिया है और कभी कभार एग्जाम में अप्रोक्स वाली चीजें अगर लगा लोगे तो वो आपके लिए मतलब फायदेमंद रहेंगी। यहां से तो देखिए आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 वर्षों में इतना और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है ब्याज पर वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर उधार दिया गया। तो यदि राशि और वार्षिक ब्याज दोनों पूछा है, राशि भी पूछी है और अपने पास वहां से रेट भी पूछी है, तो रेट तो क्या सीधा आप लोग निकाल सकते हो क्या? सीधा सीधा अपने पास है 242 अपॉन अपने पास 2420 और इंटू कर देंगे 100 से। तो रेट क्या 10% आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और रेट जो 10% है वो क्या सिर्फ एक ही ऑप्शन में है क्या? आप कहोगे बिल्कुल एक में है। अब आपके पास यहाँ पर खुद के पास तरीके हैं कि कैसे क्वेश्चंस आप लोग करना चाहते हो, डिपेंड करेगा आप पर। यहाँ पर 2 साल का अमाउंट अगर दिया हुआ है तो 2 साल क्या, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो। प्रिंसिपल निकालने के लिए रेट अगर आपके पास आ गए तो फिर खुला खेलिए आप लोग। यहाँ पर 2420 ये लीजिए, यहाँ से सोल्व कर लो। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा चुका हूँ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से बोर हो गए होंगे आप लोग। इतना मैं बता चुका हूँ, 10% की अगर कभी भी रेट है तो उसकी 2 साल की इफेक्टिव रेट बताओ, क्या 21% होती है क्या? और ये अपने पास ब्याज है या अमाउंट है? 2 साल का अमाउंट है सर, तो अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखिए 121, गुना कर दोगे 100 से। 121 से कितनी बार? 2 बार। तो आंसर कितना आ गया? 2000। ये अपने पास आंसर आ गया। सर एक बात समझ में नहीं आई कि ये जो आपने यहाँ पर 121 कहाँ से लिख दिया भाई? कितनी बार मैं बता चुका हूँ, इफेक्टिव रेट होती है 100 रुपए पर ब्याज। 100 रुपए पर 21 रुपए ब्याज है। 100 रुपए आपके पास मूलधन है, 21 रुपए आपके पास ब्याज है। तो मुझे बताइए अमाउंट जो आपके पास बना वो कितना बना? क्या आप लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर फाइंड आउट कर सकते हैं। अमाउंट 121 हो गया और गुना कर दिया 100 से। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग कर पाओगे क्या? 2 साल में इतनी और 3 साल में इतनी हो जाती है, तो राशि और दर दोनों पूछी हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग खुद दोगे कि किस टाइप से कर पाओगे, क्या कर लोगे क्या? 10 नंबर क्वेश्चन मैं फिर से समझा देता हूं।
चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5290 इंटू 100 प्लस आर अपॉन अपने पास 100, या तो उससे आप लोग सोल्व कर लीजिए या यहां से यहां पर ये देख लीजिए, क्योंकि अपने पास सिर्फ इतनी हो जाती है, मतलब अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है तो यहां से यहां तक कितना परसेंट बढ़ा या तो उससे देख लो या अपने पास यहां से देख सकते हो। तो मुझे बताइए 6083.50 कितने साल में हो गया? 3 साल में। और 2 साल में कितना है? 5290। तो 0.50 तो अपने पास आना ही है। 3 में से 0 माइनस करोगे तो 3, 8 में से 9 माइनस करोगे तो अपने पास 9, और 59 में से ये माइनस करोगे तो अपने पास क्या यही अपने पास आ गया है क्या? 793.50 अपने पास आ गया है। तो आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर। और ये अपने पास कितना है? 5290 अपने पास है। और गुना किससे कर दोगे? 100 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे। इस चीज को आप लोग कैलकुलेट कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए कैलकुलेट कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग इस चीज को कैलकुलेट कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा। या तरीका मैं आपको बता चुका हूं, 5290 को गुना करोगे 100 प्लस आर अपॉन 100 से, 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो बराबर में अपने पास कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर बराबर में आ जाएगा 6083.5 अपने पास आ जाएगा। ये लीजिए ये अपने पास आ गया है। तो मुझे एक बात बताओ, जीरो से तो जीरो अपने पास कट गया, अब कौन सी वैल्यू मैं रखूं कि पॉइंट लास्ट में एक तो अपने पास पॉइंट आना चाहिए और 5 अपने पास आना चाहिए। तो 529 गुना करोगे, पहली रेट एक बार आप लोग छोड़ दीजिए। मुझे एक बात बताइए, अगर आप लोग यहां पर मल्टीप्लाई करोगे, ये जो चीज है यहां पर अगर मल्टीप्लाई करोगे, अगर 15% आप लोग रखते हो, गुना कर दोगे 115 बट्टे में अपने पास 10 से, तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट, और क्या शुरुआत में अपने पास 5 आ रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5 आ रहा है। ऐसे ही 529 गुना कर दोगे 14 अगर रखोगे 114 से, तो क्या अपने पास यहाँ से 9 गुना 4 36 यूनिट डिजिट तो 6 आ रही है? नहीं हो सकती। ना ही 12 से अपने पास होगा, ना ही इससे अपने पास होगा। तो रेट जो अपने पास आएगी वो मुझे बताइए, क्या 15% अपने पास रेट आ जाएगी? हाँ और ना बताओ। क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि रेट अपने पास कितना परसेंट आ जाएगी? 15% रेट आ जाएगी। जैसे ही हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास रेट आ गई। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे आज की क्लास को। पहले मैंने पूरा आपको बेसिक थ्योरी आपको समझाई और उसके बाद 10 क्वेश्चंस करवा दिए इस टाइप के। एग्जाम में ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। ये बैच बहुत शानदार बैच में रेलवे, यूपीएसआई और जो भी अदर स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरे साथ साथ टेलीग्राम के चैनल और व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव है, वहाँ पर भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। और सिंकोरी एजुकेशन का ऐप तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।